भावलपुर में घर घुसकर पहले 5 अफराद को मियां बीवी और उनके बच्चों को किया गया, फिर दरवाजे को ताला लगाकर वहां से फरार हो गए। जब कुछ दिन बाद घर खोला गया तो अंदर से 5 लाशें मौसूल हुई और एक मासूम बच्ची जिसको घर में मां ने छुपाया था या वो खुद छुप गई डर से, वो छुपी हुई बच्ची उस घर से मिलती है। नाजरीन, हम यहाँ पर बात ये करेंगे कि काफ़ी अरसा हो चुके हैं हम लोगों को ये खौफ राज क्राइम स्टोरीज देख देख के दिल दहल जाते हैं। हर तरह का सुनकर इंसान जो है वो खौफज़दा हो जाता है। अब तो इंसान अपने घर में भी महफूज नहीं रहा। भावलपुर के एक घर में एक फैमिली को कर दिया जाता है, घर घुसकर उनको किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है और फिर फायरिंग से उन्हें किया जाता है। जब गोलियां ख़त्म हो जाती हैं तो फिर एक बच्चे को गला दबा कर मारा जाता है क्योंकि गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। मारने के बाद वहां पर एविडेंस के लिए एक और पिस्टल रख दिया जाता है जिससे वो गोलियां नहीं चलाई गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बताया जाता है कि वहाँ से एक मासूम बच्ची जो कि छुपी हुई थी वो भी मिलती है। क्या उस बच्ची के सामने जब उसके बहन भाइयों को, माँ बाप को मारा गया होगा तो क्या उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। जब हम लोग अपने किसी भी रिश्ते को चोट लगते हुए भी देखते हैं तो दिल दहल जाता है। जैसे देख सकते हैं कि हमारे किसी करीबी को जो वो चोट लगी लेकिन अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का होता है। उस मासूम बच्ची ने देखा जिसकी उम्र 4 साल है, उस बच्ची ने उस टाइम अपने ऊपर कैसे काबू पाया होगा। जब मैंने ये खबर सुनी तो यकीन करें ऐसा लगा कि वो उस बच्ची ने वो जिंदा, एक तो जिंदा बच गई, दूसरे नंबर पे उसने अपने माँ बाप होते देखे, दूसरे नंबर पे उसने देखे जिन्होंने माँ बाप को मारा। भाई का बार बार यही कहना है पुलिस के सामने कि वो डिप्रेशन की गोलियां लेता था, डिप्रेशन की गोलियां लेता था, डिप्रेशन की मेडिसिन लेता था। डिप्रेशन की मेडिसिन आजकल हर घर में मौजूद है। हर शख्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है उससे हर शख्स निजात पाने के लिए मेडिसिन यूज़ करता है। लेकिन भाई का बार बार ये इतराफ़ करना किस तरफ जा रहा है। फिर कैसे पता कि इस घर में इस टाइम ये सारे फैमिली मेम्बर्स मौजूद होंगे। दरवाज़ा खोल कर बहुत खामोशी से किया गया, उनको घुटनों के बल बिठाकर जो है दिमाग में उनको फायर किया गया। हालांकि ये जो घर है ये आबादी के अंदर वाक़ है। एक आबादी में 5 मासूम हो गए और आबादी वालों को पता भी नहीं चला इस चीज़ का। फिर उन लोगों ने क्या किया है जी, उनको वहीं पर छोड़कर बाहर से ताला लगा गए हैं ताकि इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उनको ये लगे कि ये घर में नहीं है। स्मेल फैलने की वजह से पता चलता है कि जी इस घर में 5 लोग हैं। करने वाला कौन निकलता है ये तो पुलिस ही बताएगी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। लेकिन जहाँ तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कातिलों का सुराग लगा ही लिया। हम बात करें पिछले कुछ टाइम से जो हो रहे हैं वो बहुत अजीबोगरीब हो रहे हैं। लोगों के दिलों में बिल्कुल डर ख़त्म हो चुका है। किस तरह देते एक चूंटी को मारते वक्त अफसोस होता है कि हमसे एक चूंटी मर गई है। तो आजकल के जो कातिल हैं, हसद, पैसा, लालच, लड़ाई या अपने ऊपर कोई बात ना बर्दाश्त करने की वजह से इंसानी जानें ले लेते हैं। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिनको मारा गया। चले बढ़ेगा तो मानते हैं कि चले लड़ाई हुई होगी या कोई हसद होगा या कोई इस तरह के मामला आपस में चलते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं शेखुपुरा में एक वाक़या पेश आता है कि पैसे देने थे, इसकी वजह से कर दिया, उधार नहीं दिया जा रहा था। हम लोग कब तक अपनी सोसाइटी में इस तरह के जुराइम्स को जो है वो अपनी नज़रों के सामने देखते रहेंगे। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि इन सब क्राइम्स को रोकना चाहिए, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन कातिलों को इस तरह की सज़ा पूरे चौक में देनी चाहिए ताकि सब के लिए इबरत का निशान बन सके। ये जो सिफाक खुले आम घूमते फिरते हैं, ज़मानतें ले लेते हैं या अपने करीबी रिश्तेदारों को या अपने माँ बहन भाई को इस तरह घूमते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, तो हम लोगों को इन पर बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। सख्त से सख्त कानून नाफिज करना चाहिए ताकि लोग ये काम करते हुए क्या बल्कि सोचते हुए भी डरें कि हम ये चीज़ सोच रहे हैं तो हमारे साथ जो है वो कानून क्या कर सकता है। हमेशा से इसलिए का कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कातिल तो है वो किसी न किसी तरह पकड़ा जाता है, लेकिन जब कोई अपनी जान से हाथ धो देगा, जान से हाथ धोने के बाद क्या फ़ायदा कि हम उसे पकड़ेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि घर में आकर इस तरह का कत्ल करना ये सिर्फ अपना ही कोई कर सकता है जिसको इस चीज़ का पता होगा कि इस घर में इस टाइम ये शख्स मौजूद होगा। एक बच्ची जिसने ये बयान दिया कि मेरे सामने मेरे माँ बाप को
यार वो बच्ची घर में छुपी हुई थी, उसको वालिदा ने छुपाया, वालिद ने छुपाया या वो खुद छुप गई, ये तो अभी तक बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई है। अभी भी वो कमकमाती है। बच्ची के सामने जब ये सब मामला हुए वो अभी बताने से कासिर है, लेकिन ये बात बहुत जल्द आप सबके सामने आएगी कि आखिरकार भावलपुर में ये 5 अफराद का क्यों किया गया, करने वाला कौन था। देखते रहिए 94 न्यूज़।